करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादई तौहीद के मत वालों, शम्मे रिसालत के परवानों, वसो ख्वाजा के दीवानों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, औलिया उम्मत के चाहने वालों, दीन हक के फिदाकारों, आइए मैं और आप सब मिलकर एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपनाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए आशिकाना तौर पर, गुलामाना तौर पर, मोहब्बताना तौर पर सारा मजमा एक दिल होकर, एक जुबां होकर दुरूद पाक की डालियां इस तरह निछावर करें जिस तरह खुद खालिक कायनात अपनी लारेब किताब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवा बनता गया, लोग आते गए और कारवा बनता गया। एक शायर ने जो शेर कहा है वो हुजूर कायदे मिल्लत के हवाले से आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूं कि क्यों ना हर मोड़ पर एक चिराग जलाता जाऊं। अब चिराग से मुराद ये ले लें कि जामियात है, यूनिवर्सिटीज है, मदारिस है, मसाजिदें। दर हकीकत भी ये कोई बिजली वाले बल्ब वगैरह नहीं है, बल्कि शायर कहता है क्यों ना हर मोड़ पर एक चिराग जलाता जाऊं ताकि भटके ना मेरे बाद आने वाले, ताकि भटके ना मेरे बाद आने वाले। और आरजू यही है कि तालीम कुरान आम हो जाए, आरजू यही है कि तालीम कुरान आम हो जाए। और एक यहाँ पर नुक्ता कहते चलें कि आरजू यही है कि इश्क मुस्तफ़ा आम हो जाए। ये जो तहरीक सिद्दीकी का जो मिशन है ना, मिशन, वो मिशन ये है कि आरजू यही है कि इश्क मुस्तफ़ा आम हो जाए। क्यों ना हर परचम से ऊंचा परचमे अहले सुन्नत वल जमात हो जाए, क्यों ना हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। सामीनो नाजरीन, वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए इतने अकाबिर उलमा इकराम की हाजिरी में बोलना भी बड़ी गुस्ताखी है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज इस मिंबरे नूर पर कुछ बोलने का मौका मिला है। तो ये हुजूर शेख दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं और उनका फैजान मिल रहा है। और पड़ोस में सोई हुजूर कायदे मिल्लत की वालिदा, अल्लाह तबारक ताला उनकी तुरबत पर रहमतों की बरसात बरसाए, उनकी तुरबत पर अपनी रहमतों की खुसूसी बरसात फरमाए कि आज उनसे दुआएं लेने का एक जरिया बन रहा है। मैंने खुतबा मसूना के बाद कलाम पाक एक मशहूर व मारूफ आया पाक तिलावत की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, तुम मुसलमानों में एक जमात ऐसी होनी चाहिए। कैसी? उसका काम क्या हो? यदऊना इलल खैर, भलाइयों की तरफ दावत दे, यामुरूना बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म दे, यनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग कामयाब। अब हदीस पाक हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदाए मोमिन अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने मुआशरे में अगर कोई बुरी चीज देखता है, आप सोचें कि कोई बंदा जुआ खेल रहा है, कोई बंदा शराब पी रहा है, कोई बंदा ड्रीम 11 पर सट्टे लगा रहा है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान पर लाजिम है कि अगर हाथ में ताकत है अपने हाथ की ताकत से रोके, अगर हाथ की ताकत नहीं है तो जुबान से बोल के बुराई से रोके, अगर जुबान से नहीं बोल सकता है तो फिर कमजोर ईमान ये है कि इंसान उसको अपने दिल में बुरा जाने। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया
मेरे आका फरमाते हैं कि या तो तुम लोग नेकियों का हुक्म दोगे या बुराइयों से रोकोगे। अगर ये चीज तुम नहीं करोगे तो फिर याद रखो कि अल्लाह तुम पर अपना अजाब नाजिल फरमाएगा और फिर तुम में से जो नेक लोग होंगे वो दुआएं मांगेंगे लेकिन अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। और फिर दूसरी रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं इरशाद फरमाया कि तुम में से लोगों को चाहिए कि नेकियों का हुक्म दे, बुराइयों से रोके। अगर ये काम ना करें तो फिर याद रखें कि अल्लाह तुम ही में से, तुम्हारी सोसाइटी में से, तुम्हारे ही समाज में से बुरे लोगों को अल्लाह तुम पर मुसल्लत कर देगा। फिर वो तुम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ेंगे। फिर तुम मस्जिदों में आओगे, गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, दुआएं मांगोगे, लेकिन अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करने वाला। खैर, ये चंद हदीस पाक थी। अब मैं अपने बात की तरफ आ रहा हूँ, वक्त बिल्कुल कम है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता चलूं, फिर क्योंकि असल मौजू तो करंट इश्यूज होना चाहिए। हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में जो रस्म रिवाज है, जो तौर तरीके हैं, इंशाअल्लाह बयान तो होते रहते हैं। उस पर मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना करके आगे बढ़ता हूं कि आपने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का नाम सुना होगा। बहुत बड़े एक शायर गुजरे हैं। उनका एक दौरा हुआ था, कहां पर? लंदन गए थे घूमने के लिए। यूरोपी दौरा था आपका। जब आप दौरे पे पहुंचे तो आपने लंदन में घूमते घूमते, शाम का वक्त था, जो हमारे शहरों से हजरात आए हैं ना, वो तफरीह के लिए, थोड़ा घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए शाम के वक्त में पार्कों में जाया करते। अल्लामा इकबाल लंदन के एक पार्क में पहुंचे। पहुंचने के बाद देखा कि पार्क में हजारों लोग खड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई फुटबॉल, कोई टेनिस है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है। सारे बच्चे अपने अपने गेम में एंजॉय कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा एक बेंच पर बैठा है, एक चेयर पर बैठा है। ये माहौल है गेम का, ये माहौल है फिल्में देखने का, ये माहौल है म्यूजिक सुनने का, ये माहौल है ऐश करने का, ये माहौल है जिंदगी को एंजॉय करने का। लेकिन एक 8-9 साल का बच्चा है, एक चेयर पे बैठा है, हाथ में किताब लेकर के बड़ी गहरी नजर से पढ़ रहा है। अल्लामा इकबाल को बड़ी हैरत होती है, बड़ा ताज्जुब होता है, बड़े कंफ्यूज होते हैं। अल्लामा इकबाल सारों को छोड़ करके वो छोटे से बच्चे के पास में आते हैं। और खास करके मैं ये बात मेरी कौम के नौजवानों से कहना चाहूंगा, और इस जामिया से फारिग होने वाले जो बच्चे हैं, जो तलबा है, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि अल्लामा इकबाल जब उस छोटे से बच्चे के पास में आते हैं, हैरान है, सारे खेल रहे हैं। एक एग्जांपल ले ले, अभी जामिया की छुट्टी हो जाए, सारे बच्चे ना कोई क्रिकेट की तरफ दौड़ेगा, क्योंकि बचपन है, बच्चों वाला दिल है, गेम पसंद करते हैं। अगर कोई बच्चे किताब लेके बैठ जाएं तो हमारे उस्ताद बड़े खुश होते हैं, माशाअल्लाह फ्री टाइम है फिर भी मुताला कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल बड़े कंफ्यूज हुए, छोड़ दिया सारों को, बच्चे के पास में आए, प्यार से सर पे हाथ रखा, फरमाते हैं बेटे क्या नाम है? उसने अपना नाम बताया। कहा बेटे कहां से हो? उसने अपनी कंट्री का नाम बताया। अल्लामा इकबाल फरमाते बेटे अभी तो छुट्टी का टाइम है ना, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? उसने कहा फला फला स्कूल में पढ़ता हूं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया छुट्टी का टाइम है, होमवर्क तुमने कर लिया होगा, पढ़ाई तुमने कर ली होगी, अभी फ्री टाइम है, एंजॉय का टाइम है, तो खेलिए ना। खेल क्यों नहीं रहे हो? पढ़ क्यों रहे हो? वो बच्चा है, मुसलमानों सुनो, हमने 70, 60, 80, 90 साल जिंदगियां गुजार ली है, लेकिन शऊर आज तक ना आया है। वो छोटा सा बच्चा, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मुझे ऐसा जवाब देता है कि मेरे पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो बच्चा कहता है ऐ सवाल पूछने वाले, मुझे तू ये पूछता है कि खेलते क्यों नहीं हो? ये सारे खेलते हैं। मैं पहले बता दूं, ये खेलने वाले ईसाइयों के बच्चे हैं। इनके बापों ने बड़े बड़े मुल्कों पे कब्जे करके रखे हैं। इनके बापों ने, इनकी कौमों ने बड़े बड़े मुल्कों को लूट मार मचा के रखी है, तबाहियां मचा के रखी है। और इनमें से हजारों मुसलमानों के बच्चे हैं कि जिनके कब्जे में 50 से ज्यादा मुल्क है। मैं एक यहूदी का बच्चा हूं, हम पर ईसाइयों ने जुल्म किया है, हमें मारा गया, हमें काटा गया, हमारी नस्लें खत्म की गई है। मैं सोचता हूं कि ये खेले, इनका टाइम है। अगर मैं खेलने लग गया तो मेरी कौम को कौन बचाएगा? मेरी कौम की कौन फिक्र करेगा? मैं पढ़ इसलिए रहा हूं कि आज खेलने वाले कल जब वक्त आएगा मेरे सामने हाथ बांध के खड़े होंगे, और मैं पढ़ने वाला ऑफिस की चेयर पर बैठ करके इन सब पर राज किया करूंगा।
मैं यहाँ एक बात कहता चलूं, मुल्क हिंदुस्तान कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन हम लोग अभी मोबाइल उठा के देखें, वेलकम कमिंग सून आईपीएल, नौजवानों की हालात ये है। क्या उम्मीदें रखे इस कौम से? कायदे मिल्लत की बारगाह में अरीजा लगाए कि दुआएं ही है जो इन्हें राह रास्त पे ला सकती है, वरना हाल ये है कि जो सोशल मीडिया यूज करते हैं उन्हें पता है क्या माहौल चल रहा है। द कश्मीर फाइल्स नाम तो सारे नौजवानों को पता है, मैं तबसरे में नहीं जाना चाहता हूं। एक ऐसी चीज जिसे प्रमोट किया जा रहा है पसे पर्दा, जिसे दिखाया जा रहा है, और दिखाने की वजह यह है कि हर एक बंदा देखे तो मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों के लिए उसके दिल में नफरतें पैदा हो, उसके दिल में कदूरतें पैदा हो, फिर इतनी नफरत पैदा हो कि जहां मुसलमान को देखे काट दिया जाए, गर्दनें मार दी जाए, मॉब लिंचिंग की जाए। लेकिन ऐ मुसलमानों, राजस्थान वालों, रब्बे पाक की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, शुक्र करें मौला का, दुआ दे इस गुंबद वाले को कि इसने एक लख्ते जिगर अता किया है उम्मत मुस्लिमा को। और खुदा की कसम उस माँ साहब किबला के रोजे के पास खड़े होकर के कहे कि अम्मा तेरा शुक्रिया कि 4 बड़ी बेटियां थी, शौहर तो छोड़ के दुनिया से जा चुका था, बचपन में तूने कैसी परवरिश की थी कि जिस सिमत पहुंचा है सभी को आसमान से ऊंचा कर डाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए किराम। हम लोग ख्वाबे गफलत में है, हमें आईपीएल एंजॉय करना है, हमें T20 वर्ल्ड कप एंजॉय करने हैं, हमें फला फला भाईजानों की फिल्मों को एंजॉय करना है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं कसम खुदा की, फलोदी के हजारों लोग है ना, यहाँ पर हजारों लोग होंगे, और ये सोशल मीडिया है, इसे अपनाएं, दुनिया को अपनी ताकत दिखाएं। मोबाइल सारे यूज करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो मोबाइल यूज ना करता हो। इस मोबाइल का अच्छा यूज करें, मिसयूज ना करें, अपनी ताकत दिखाएं। कि जब फलोदी के अंदर अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क्या फरमाता है? इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, कि जो लोग ईमान लाए, अच्छे अमाल किए, मुराद औलिया इकराम को लिया है, मुराद औलिया इकराम को लिया है। सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, कि अल्लाह ताला ऐसे वलियों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। फलोदी का एरिया है, सारे किसान हैं, हम सभी किसान हैं। फलोदी में अंबानी नहीं रहता है, कोई अडानी नहीं रहता है, करोड़पति अरबपति नहीं रहते हैं, लेकिन वारे मुसलमानों, इस कायद की जब आवाज बुलंद होती है, ये तहरीक। और मैं एक हकीकत बता दूं, खुदा की कसम, ये जो फलोदी पर तो खुसूसी करम है, ये 25 करोड़ की यूनिवर्सिटी दी है हुजूर कायदे मिल्लत ने, 25 करोड़ की। अरे वो इंसान अपनी औलादों की फिक्र करता है। अरे माल हो ना माल, इंसान अपनी औलाद को बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी हवेलियां देता है, मर्सिडीज देता है, BMW देता है। ये शहजादा है, ये शहजादा है। खुदाए पाक की कसम, इनसे पहले फिक्र है तो हुजूर की गुनहगार उम्मत की फिक्र है। इस तारीख को फरोग दिया है और जहां पहुंचे हैं किसी से कुछ नहीं लिया है, बस इलाकों को देते गए हैं, देते गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुकर्रिर खुसूसी अल्लामा हाशिम साहब क़िबला, अल्लामा हाशिम साहब क़िबला। माशाअल्लाह हमारी इस अजीम कॉन्फ्रेंस के खुसूसी मुकर्रिर भी यहाँ पर जलवा बार हो चुके हैं। मैं मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ कि ये उलमा इकराम से खुसूसी तवज्जो चाहूँगा कि मैं और मेरे साथ में हमारे फलोदी इलाके में हाल ये था कि अहले सुन्नत वल जमात के जो मदारिस थे वो ना इतनी कमजोरी में आ चुके थे कि हमारे दिल में नहीं पता था कि सुन्नियत क्या है, हमें नहीं पता था कि इश्क़ रसूल क्या है। हम चाहते थे अच्छा कुरान पढ़े, हम चाहते थे अच्छी तालीम मिले, तो हमारे दिल में ख्याल होता था कि हमारे अपोजिट में जो मदारिस थे
बातिल फिरकों के हमारे दिल की मुरादें थी कि हम वहां जाएं और वहां जाके पढ़ें, लेकिन ये तो रब्बे पाक का फजल है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम है और हुजूर गौसे आजम की करामत है कि जब नजरें पड़ती है तो जिनके दिल कहीं और जा रहे थे आशिक रसूल बना करके छोड़ डाला। फलोदी में 9 मार्च एक ऐतिहासिक दिन है जिसकी आवाज अल्लाह के फजल और करम से ये हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंची और मेरे पास में हमारे सदर साहब है वगैरह, मैंने बात भी उनको सुनाई है। हिंदुस्तान के कोने कोने से मैसेज आ रहा है, हुआ क्या है, लोग बड़े कंफ्यूज हैं। लोग कहते हैं पैसा कहां से आया इसके पास, इस पीर के पास ये पैसा कहां से आया। मैं कहता हूं पैसा नहीं है यार, पैसा नहीं है, आयत पढ़ आयत, वाउलाइका हुमुल मुफलिहून। इमाम बुखारी की किताब बुखारी शरीफ की खत्म शरीफ हुई है। मैं एक रिवायत इमाम बुखारी की बयान करके अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं। इमाम बुखारी जब समरकंद ये निशापुर आते हैं, निशापुर तो पता है उस जमाने में 10,000 घोड़े वेलकम करने के लिए आए, 10,000 घुड़सवार स्वागत और इस्तकबाल करने आए। इमाम बुखारी ने वह अच्छी खिदमतें अंजाम दी, लेकिन क्या है जब ज्यादा खिदमतें कोई बंदा खुलूस के साथ करता है ना तो लोगों में हसद, बुग़्ज़, कीना, नफरतें अपने आप परवान चढ़ती है। निशापुर में बुग़्ज़ और नफरतें, हसद, कीना परवान चढ़ा। इमाम बुखारी के खिलाफ लोगों के गलत जहन बनाए गए, हाकिम के गलत जहन बनाए गए। इमाम बुखारी को कहा गया कि निशापुर छोड़ के रातों रात निकल जाए। अरे मुसलमानों सुनो, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, कुरान के बाद जो सबसे सही किताब बुखारी है, ये बुखारी देने वाले इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल के साथ इस कौम ने क्या किया है, रातों रात निकलने का हुक्म दिया। इमाम मुस्लिम आपके शागिर्द थे, साथ में चले, फरमाया नहीं बेटे आप जाए मेरे मदरसे में पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, मैं तने तनहा जाऊंगा। सफर करते हुए आए थे, 10,000 घोड़े स्वागत के लिए निकल रहे हैं तने तनहा। सोचा अपना मादर है, अपना मादर, अपना वतन है, अपनी माँ का घर है बुखारा। बुखारा में आए, बुखारा का एक हाकिम था जिसका नाम था खालिद। खालिद ने कहा बुखारी आ गए, अच्छा किया है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे बेटे को मेरे घर आके पढ़ाना पड़ेगा। इमाम बुखारी ने फरमाया ये कोई खैरात नहीं है, ये मुस्तफ़ा का दीन है, जिसे सीखना है दो सानुओं के सामने बैठना पड़ेगा। काफिर ठीक है, एक काम करें मेरे बेटे को पढ़ाएं, लेकिन शर्त यह है कि जब मेरा बेटा पढ़ने आए कोई दूसरा वहां मौजूद ना हो। इमाम बुखारी ने फरमाया मुस्तफ़ा की हदीस है और मुस्तफ़ा का उम्मती आए और बुखारी मना करे, हो ही नहीं सकता है। तेरा बेटा भी बैठेगा, बादशाह का भी बेटा बैठेगा, सारी नाराज हो गया। रातों रात निकले यहां से, रातों रात यहां से निकले। आप तवज्जो से सुन ले, आखिरी बात कह रहा हूं। इमाम बुखारी को बुखारा से अपने घर से निकाला गया, टूटा हुआ दिल लेकर इरादा किया समरकंद चला जाऊं। उलमा इकराम जानते हैं कि समरकंद की तरफ इरादा किया, समरकंद वालों को पता चल गया है ना, होता है ना असद, पता चला बुखारी समरकंद आ रहा है। बादशाह के पास में गए, लोगों को भड़काया, ये तो मुतनाज़े बंदा है, झगड़ालू है, फला है, नहीं आने देना चाहिए। अल्लाह अकबर, जिसने इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान किया है, इतना बड़ा तोहफा दिया है कि सारी उम्मत क़यामत तक एहसान ना चुका पाए, आज उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। इमाम बुखारी आए, समरकंद के दरवाजे बंद है, कहा वापस चले जाएं, पास में गांव है अपनी खाला का, घर आते हैं, मगरिब का वक्त है, दिल टूट जाता है, रोकर के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला थक गया हूं, अब इस दुनिया से उठा ले, दुआ कबूल होती है। एक मुहद्दिस लिखते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा आका खड़े हैं, आका किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया आका किसका इंतजार कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो? आका फरमाते मेरा बुखारी आ रहा है, इंतजार कर रहा हो। अल्लाह अकबर, इशा के बाद में दुनिया से पर्दा कर लेते हैं। आप कहते हो कि कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है कि मुस्तफा इंतजार फरमाए, यही सबसे बड़ी कामयाबी। नाराए तकबीर। तहरीक सिद्दीकी खिदमात क्या है? इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे फख्र अल्लामा मौलाना सिद्दीक साहब किबला अच्छे तरीके से पूरे डिटेल के साथ में आपके सामने बयान करेंगे। मैं तहरीक के काम में सिर्फ एक प्रोजेक्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूं, 25 करोड़ का प्रोजेक्ट। और अल्लामा इकबाल की वो कहानी याद रखें और फिर ये हालात याद रखें हैं
कायद ने सिर्फ इतना चाहा कि बच्चे आलिम, फाजिल, मुफ्ती, हाफिज, कारी ना बने। टारगेट ये है कि बेटा हाफिज, आलिम बने तो उसके हाथ में कंप्यूटर भी हो, आपका बेटा डॉक्टर भी बने, आपका बेटा प्रोफेसर भी बने, आपका बेटा इंजीनियर भी बने। और अहले फलोदी को कहा गया कि तुम्हारे बच्चों के लिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कायम हो रही है, खुदा की कसम पहला गांव खड़ा होता है 1,52,00,000, दूसरा गांव खड़ा होता है 1,34,00,000, तीसरा गांव खड़ा होता है 1,33,00,000। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। कहां से आए? दिलों को अल्लाह फेरने वाला है। अल्लाह फेर रहा है, ना मैं फेरू ना तुम फेरो, फेरने वाला अल्लाह है, मोहब्बतें डालने वाला अल्लाह है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि बोलने में खता या गलतियां हुई हो तो अल्लाह ताला मुझे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए तहरीक सिद्दीकी तेरी धूम मची हो। अस्सलाम।